नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पिछले साल 2020 में जो महाराष्ट्र सेट का एग्जाम हुआ था हिंदी विषय का। उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी विषय में उपन्यास विधा पर पूछे गए प्रश्न। तो पिछली बार दोस्तों उपन्यास विधा पर कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसका कितना महत्व होता है। क्वेश्चन पेपर से ही हमें यह पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा जोर देकर पढ़ाई करना है। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र सेट का जो सिलेबस है हिंदी विषय का वह काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हमें यह समझ लेना काफ़ी आवश्यक है कि किस विषय पर किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा जोर देना है और किसे हमें थोड़ा कम ध्यान देना है और किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे उपन्यास विधा पर पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो पिछले साल 7 प्रश्न पूछे गए थे, तो देख लेते हैं कि 7 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हमारे कुछ नोट्स होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होते हैं हम उस पर अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित उपन्यासों का संगत वर्ग है। दोस्तों इसमें कुछ रचनाएं दिए गए थे जिनमें आपको पहचानना था कि इनमें से उपन्यास कौन से हैं। तो दोस्तों अगर आप पहला ऑप्शन देखो तो इसमें दुलाई वाली यह कहानी है। उसी प्रकार गैंग्रीन यह भी कहानी विधा के अंतर्गत आता है, इसलिए पहला जो ऑप्शन है वह गलत है। दुलाई वाली यह बंग महिला इनकी कहानी है। बंग महिला का जो वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। और गैंग्रीन यह अज्ञा की कहानी है। गैंग्रीन जिसे बाद में रोज नाम से भी प्रकाशित किया गया था। तो इसके ऊपर भी प्रश्न आता है कि गैंग्रीन को किस नाम से प्रकाशित किया गया था। तो गैंग्रीन को रोज नाम से प्रकाशित किया गया था बाद में। तो यह अज्ञे की रचना है। अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। तो अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं दोस्तों, कंकाल, गोदान, मैला अंचल, तमस, यह चारों ही उपन्यास हैं। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। दोस्तों कंकाल यह जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। गोदान आप जानते ही होंगे यह प्रेमचंद का उपन्यास है। मैला अंचल यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। तमस यह भीष्म साहनी का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार भी। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना था। तो इसमें देखिए दोस्तों जो सही उत्तर दिया गया था वह है ऑप्शन बी, यानी कि पहले आता है गोदान। गोदान का समय है दोस्तों 1936। फिर आता है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका जो समय है वह है 1946। फिर आता है झूठा सच, इसका जो प्रकाशन वर्ष है
1958। दोस्तों, झूठा सच यह यशपाल का उपन्यास है और यह उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका जो पहला भाग है वह 1958 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1960 में। तमस उपन्यास, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1973। तो दोस्तों, गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। झूठा सच, इसके लेखक यशपाल हैं और तमस यह भीष्म साहनी का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जो पिछली बार पूछा गया था। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो यह भी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पूछा गया है। दोस्तों, मैंने इसका केवल सही उत्तर ही दिया है क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको यह बताना कि पिछले साल किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो बाकी ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता। दोस्तों, भगवती चरण वर्मा, इनके जो उपन्यास है उनका प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो सही उत्तर है चित्रलेखा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1934। आखिरी दाव, इसका प्रकाशन वर्ष है 1950। भूले बिसरे चित्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। सबही नचावत राम गोसाई, इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो प्रमुख उपन्यासकार हुए हैं उनके उपन्यासों को आपको याद कर लेना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। तो आइए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। चौथा जो प्रश्न पूछा गया था, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों के सही क्रम को चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर था वो ऑप्शन बी था। पहले आता है परख 1929, कर्मभूमि 1933, झूठा सच 1958, अपने अपने अजनबी 1961। दोस्तों, परख यह जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। कर्मभूमि यह प्रेमचंद का उपन्यास है। झूठा सच यह यशपाल का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी यह अज्ञेय का उपन्यास है। अज्ञेय का वास्तविक मूल नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अज्ञेय को अज्ञेय नाम यह जैनेन्द्र कुमार ने दिया है। एक घटना है जब जैनेन्द्र कुमार और प्रेमचंद यह हंस पत्रिका के संपादक थे। तो उस समय उनके पास एक रचना आया। उस समय जो अज्ञेय हैं यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन वह जेल में थे। तो उन्होंने जेल में से उनके पास एक अपनी कहानी भिजवाई थी और वह कहानी जिसके हाथ वो भिजवाई थी उन्होंने अज्ञेय जी का पूरा नाम बताया, परंतु वह नाम उन्हें याद नहीं था जैनेन्द्र जी को। तो इसलिए जैनेन्द्र जी ने प्रेमचंद जी से कहा कि यह एक ऐसे लेखक की रचना है जो अभी जेल में है और उसका जो नाम है वह अज्ञात है। तो इस कारण प्रेमचंद जी ने कहा कि इसे अज्ञेय नाम से ही प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो कहीं कहीं पर आपको मिलता है कि अज्ञेय नाम प्रेमचंद ने दिया है और कहीं कहीं पर जैनेन्द्र कुमार, परंतु सबसे पहले
अज्ञेय शब्द का जो प्रयोग है वह जैनेन्द्र कुमार ने ही किया था अज्ञेय जी के लिए। तो वह कहानी उन्होंने हंस पत्रिका में अज्ञेय नाम से ही प्रकाशित की थी। तब से ही उनका नाम अज्ञेय पड़ गया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो कभी आपको प्रश्न आ जाए कि अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया है, तो जैनेन्द्र कुमार ने। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन रात का रिपोर्टर उपन्यास के रचयिता हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, अज्ञेय, यशपाल, उषा प्रियवंदा, निर्मल वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर था वह ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा, यह रात का रिपोर्टर उपन्यास के लेखक हैं। अगला जो प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में कौन सा गांव है? तो इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन बी था, शिवपालगंज। दोस्तों आपको हिंदी के जो प्रमुख उपन्यास है उनके अंदर किस गांव का चित्रण हुआ है वह याद करके जाना है एग्जाम में। जैसे कि गोदान, मैलांचल, राग दरबारी, आधा गांव, तमस, ये जो प्रमुख उपन्यास हैं इनके अंदर किस गांव का चित्रण हुआ है, इनके ऊपर यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हें याद करके जाना है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र शेखर एक जीवनी भाग 1 से संबंधित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, सरस्वती, शारदा, मनिका और गौरा। दोस्तों महाराष्ट्र सेट के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया था उसमें ऑप्शन सी को सही दिया गया था, परंतु दोस्तों अगर आप देखो तो इसमें जो ऑप्शन डी है गौरा, गौरा यह अज्ञेय का जो उपन्यास है नदी के द्वीप, तो नदी के द्वीप का यह पात्र है गौरा, परंतु महाराष्ट्र सेट के द्वारा ऑप्शन सी को सही दिया गया था। परंतु आपको यह ध्यान में रखना है कि गौरा जो है वह शेखर एक जीवनी के पात्र नहीं है, यह नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र है। तो दोस्तों यह था महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में उपन्यास विधा पर पूछे गए प्रश्न। दोस्तों इसी तरह हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि नाटक के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उसी प्रकार हम भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, निबंध, कहानी, इनके ऊपर भी कितने प्रश्न पूछे गए थे, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, उसके ऊपर भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। धन्यवाद।